हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। समय पर उपचार न करने से एक नवजात शिशु की मौत हो गई। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ गुड़ाखू लाइन निवासी महेश साहू ने प्रसव पीड़ा होने पर अपनी पत्नी खिलेश्वरी को 25 फरवरी को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में प्रसव के लिए भर्ती कराया, जहां उसने नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का वजन कम होने के कारण उसे गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया। 5 मार्च को 5:30 बजे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो उसे नर्स ने वेंटिलेटर में रख दिया। परिजनों के द्वारा शिशु रोग विशेषज्ञ ड्यूटी डॉक्टर विक्रम बैद को बुलाने के लिए बार बार कॉल करने लगे। उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। 1 घंटे देर से पहुंचने के बाद बच्चे को देखा और परिवारजनों को कहा कि हमने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। परसों रात्रि को 9 बजे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कारण होता है डॉक्टर की लापरवाही। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हो? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा, डॉक्टर विक्रम महेंद्र बैद जो है शाम को 5 बजे तक मुझे ये बताते रहे कि बच्चा नॉर्मल है, और शाम को 6:30 बजे मुझे उनके नर्स के द्वारा पता चला वो वेंटिलेटर पे गए हुए हैं। और मैंने 7 बजे से लेकर 9 बजे रात तक उनको लगातार फ़ोन किया डॉक्टर साहब को, और वो कंटिन्यू किसी का भी फ़ोन अटेंड नहीं किया। जहाँ तक हमने डोंगरगांव विधायक को फ़ोन कराया, यहाँ डीन सर को फ़ोन कराया और भी लोगों के माध्यम से फ़ोन कराया, उन्होंने किसी का रिसीव नहीं किया। तब हमको पता चला कि वो सत्यम मेडिकल के पीछे जो उसकी डिस्पेंसरी है, वहाँ पर वो कंटिन्यू अपने प्राइवेट निजी अस्पताल में बच्चा का देख रेख कर रहे थे। और हमने वहाँ से उनको पकड़ कर लाया और वो यहाँ पर आए रात में 9:15 बजे। 9:15 बजे आकर मुझे बोलते हैं, अंदर जाते ICU वार्ड में जाते बोलते हैं कि हमने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अब बात यही है कि हम किसके ऊपर ये करें। डॉक्टर साहब लेट आए, हम कैसे माने कि बच्चा ठीक नहीं था। गलती तो इसमें पूरी लापरवाही डॉक्टर साहब की। डॉक्टर की लापरवाही के संदर्भ में आप क्या कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं? मैं बस इतना ही चाहूँगा कि यहाँ प्रशासन उसको जल्द से जल्द बर्खास्त करे और उसका लाइसेंस रद्द करे, क्योंकि ये आम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये यहाँ का आधार बनाकर बाहर जाकर निजी अस्पताल में अपना क्लिनिक चला रहे हैं। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए यहाँ पर। बच्चा आपका रिश्तेदार लगता है? हाँ, बच्चा मेरा भतीजा था और मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार साहू है, और वो जो बच्चा था मेरे बड़े भाई का बच्चा था। थैंक यू। बच्चा जो है वो बहुत ही कमज़ोर था, 1180 ग्राम का था और वो समय से पहले भी हो गया था। लगातार उसके इलाज कर रहे थे। लगातार उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी समझाया जा रहा था कि बच्चा कमज़ोर है, जो सीरियस भी है ना, हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। और फिर 5 तारीख के रात में बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। उसके मुंह से खून का रिसाव होने लग गया था, है ना। और फिर उसको उसका दिल धड़कन भी कम हो गया, सांस भी किया था उसको वेंटिलेटर मशीन पे भी डाले। सारे जो प्रयास करते हैं, जो इंजेक्शन लगाने होते हैं, वो सारे इंजेक्शन दिए गए उसको। उसके बावजूद भी हम नहीं बचा पाए। उसका मेन मुख्य कारण ये था वज़न कम रहना, इन्फेक्शन होना, BP कम हो जाना और फेफड़े से खून का रिसाव होना। सर, वो पेरेंट्स का कहना है, बच्चे के पेरेंट्स का कहना है कि जब बच्चे ज़्यादा सीरियस हो गया और उसको नर्स के द्वारा वो वेंटिलेटर में रखा गया, उस समय उन्होंने काफ़ी फ़ोन से आपसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन आपसे संपर्क नहीं हो पाया। नहीं, मेरा जैसे ही बच्चा सीरियस था तो नर्स ने मुझे फ़ोन किया। नर्स को मैंने सारे दिशा निर्देश दे दिए थे और कुछ काम की वजह से मैं आधा घंटा वगैरह आया मैं। उसके बाद में मैंने देखा तो बच्चा सीरियस ही था। बच्चे को सारे जो प्रयास करना है वो प्रयास किया मैंने, पर रात में 9:30 बजे बच्चे को हम लोगों ने नहीं बचा पाया, ऐसा हम पेरेंट्स को बताया। सिस्टर को पूरे दिशा निर्देश दे दिए थे कि तुरंत जो चीज़ें कर सकते हैं सारी तुरंत। डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू ने भी आपको फ़ोन किया था, अशोक चौधरी जी ने भी फ़ोन किया था यहाँ से टीचर में पहुँच गया था। फ़ोन के बाद में मैं तुरंत पहुँचा था यहाँ पे। तो आपने वो तुरंत रिप्लाई न देने के बजाय डायरेक्ट अस्पताल जाना उचित समझा? हाँ, मैं पेशेंट्स को क्या बताता ना, डायरेक्ट अस्पताल आके वो बच्चे को चेक करना चाहा, चेक करके फिर जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से इलाज करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। अपना नाम बता देंगे सर? जी, डॉक्टर विक्रम। डेजिग्नेशन? MBBS MD शिशु रोग विशेषज्ञ। ओके, थैंक यू सर।
परसों एक बच्चे की डेथ हो गई। बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से और देर से आने की वजह से उस बच्चे को नहीं बचाया जा सका। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये डॉक्टर बैद का भी बयान पहले हो चुका है। उन्होंने अपनी सारी पोजीशन बता दिया था और बच्चे की वैसे भी क्रिटिकल कंडीशन थी। जैसा भी ये घटना को संज्ञान में आने के बाद डीन और हमारे अधीक्षक साहब ने आवश्यक मीटिंग बुला के और कमेटी भी जांच कमेटी बढ़ा चुके हैं और आइंदा इस प्रकार से कोई घटना ना हो इसके लिए प्रिकॉशनरी उन्होंने सबको इंस्ट्रक्शन भी दिया है और इसके लिए सुधार कार्य भी तेजी से चाहिए। आगे जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं और दुरुस्त होंगी। व्यवस्थाएं हमारी वैसे भी अच्छी चलती रही है। ये कभी कभी कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है, उसके लिए शासन वैसे ही कॉन्शियस रहता है और यहाँ पे हॉस्पिटल में वैसे भी डॉक्टर्स की कमी होने के कारण लोड भी डबल है और इस समय जिसके कारण कभी कभार कोई चूक या कोई चीज़ हो भी जाती है तो उसे सुधार लिया जाता है और सुधारने की कार्रवाई तेजी से जारी है अभी और प्रोग्रेस में है हॉस्पिटल हमारा और सारे इंस्ट्रूमेंट भी हमारे यहाँ, ट्रीटमेंट भी अच्छा हो रहा है, सब हो रहा है। और जो भी कुछ ऐसा होता है, जो भी होता है हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसे तुरंत सुधार लिया जाता है। ओके सर, थैंक यू। नाम और डेजिग्नेशन बता दें। मैं डॉक्टर CS मोहम्मद, सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायपुर। थैंक यू सर। परसों रात्रि को एक बच्चे की डेथ हो गई और शहर में काफ़ी आक्रोश है, तो उस घटना के संदर्भ में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? सबसे पहले तो हमें भी काफ़ी दुख है, मेरी समझना उस परिवार के साथ। एक्चुअली में जो बच्चा था कम वजन का पैदा हुआ था, करीब एक 25 तारीख को भर्ती हुआ और हमारे डॉक्टरों ने जो गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने पूरी कोशिश करी उसको फीडिंग भी दिया जाने लगा बच्चे को। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम थी और शायद उसने एस्पिरेट कर लिया उसको, उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो इस वजह से हम बच्चे को सर बच्चे के पेरेंट्स लोगों ने बताया कि डॉक्टर वैद्य के लगातार संपर्क फ़ोन से करते रहे, लेकिन उन्होंने आने में विलम्ब किया। यही वजह है बच्चे की मृत्यु होने की? नहीं, ज़रूर विलम्ब तो किया उन्होंने, बट ये देखना पड़ेगा कि वाकई में उनके ना आने से ऐसी बात हुई है। उसके लिए हमने जांच कमेटी बिठाई हुई है और जो भी इसमें सच्चाई होगी तो एक कार्रवाई होगी। सर वो जांच कमेटी में आपने किन किन डॉक्टरों को आपने? हमारे कॉलेज के हैं, प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक के, शिशु रोग के। नाम बताते हैं? उनका नाम है डॉक्टर अजय कौशिक, प्रोफेसर। ओके सर। हाँ। दूसरा स्त्री रोग विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर मीना, और हमारे मेडिसिन से एक सह प्राध्यापक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नवीन, तो 3 लोगों की कमेटी बैठी। तो सर हम लोग जानना चाहते हैं कि आगे जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं बेहतर हो जाएंगी? ज़रूर, हम बिल्कुल उसमें कोशिश में लगे हुए हैं, उसमें ज़रूर व्यवस्थाएँ सुधरेंगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा पर सुधरेंगी व्यवस्था। ओके सर, थैंक यू। अपना नाम और डेजिग्नेशन बता देंगे? मैं डॉक्टर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधीक्षक। ओके, थैंक यू।